ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? फिर बाबा ने कहा, मनुष्य मुबारक कब देते हैं? दो बात पूछी बाबा ने, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो और दूसरे मनुष्य मुबारक कब देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूटकर सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो, सबका एक बाप है जिसको परमपिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता तो एक ही है, उनको सभी बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं या दुख कैसे दूर कर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सभी तो सुख में नहीं जाएंगे ना। कुछ समय कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कुछ सुख में माना सतयुग में और कुछ शांति में माना ऊपर चले जाएंगे। कोई सतयुग में पार्ट बजाते, कोई त्रेता में बजाते, कोई द्वापर में बजाते। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब कहाँ होते हैं? परम धाम में। बाकी सब मुक्ति धाम में होंगे। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं ना, तब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए बंदगी करते हैं? क्या बहिश्त के लिए या फिर अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। बहिश्त माना सत्यु की दुनिया, वैकुंठ, हेवन, स्वर्ग, और अल्लाह का घर माना परम धाम। वहां तो आत्माएं ही रहती हैं और शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते हैं। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं है। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उन्हों को ये चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी बाबा कहते परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्ट में सभी तो नहीं जाएंगे ना। वहां तो एक ही धर्म होता है, तो बाकी सब धर्म की आत्माएं तब तक कहाँ होंगी? परम धाम में। बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है, सभी आत्माओं का पार्ट है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वो मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर। उन्हों की डिमांड है, उनको सिर्फ मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। मुक्ति और शांति तो मुक्ति धाम में, बाबा के घर में शांति धाम में ही होती है। तो उन्होंने जो मांगा वो उनको मिला।
आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहां फिर तब जाएंगे कब जाएंगे? जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सभी को ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष नहीं बन सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले होते हैं, माना दैवी गुणों वाले। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को फिर कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। इसीलिए द्वापर युगी सभी मनुष्य आत्माएं जो देह भान अभिमान में आने के कारण फिर पतित बन गई होती है, वो उन देवताओं के आगे माथा टेकती हैं और उनकी तारीफ करती है देवताओं की। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और अपने को कहते हम नीच हैं, पापी हैं, दास हैं, मुझे निर्गुण अरे में कोई गुण नहीं माना। अपने को नीच समझते और उन्हों की तारीफ करते, उन्हों के गुण गाते और फिर उन्हों के आगे मत्था टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स का वर्णन करते हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो। अब औरों को कैसे समझाएं? कौन सी सहज युक्ति रचे? ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। किसी को भी समझ देना माना उनका तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है। ये देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो बाप आकर खुद देते हैं। बाप जब खुद आकर के देवे तब पता चले, युक्ति से समझाना है। वो लोग श्री कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते नहीं है। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति करके चले गए। वो लोग समझते हैं मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वो कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है कह देते हैं, वो तो नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज है तो उसका नाम भी है, उसका रूप भी है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है तो वो भी तो नाम रूप हो गया ना। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को रात दिन बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं और फिर मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं वो लोग भी। फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखाते हैं। इस समय सभी आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में जब खाद डलती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान थी, उनमें भी फिर खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब फिर बाप को आना होता है। बाप आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी होते हैं, इसलिए सोने की चिड़िया भारत का ही गायन है, बाकी सभी देशों का नहीं। बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। जैसे शरीर धारण करते कर्म करते, कर्मों का फिर वो उससे आत्मा मैली होने लगती, कुछ पाप कुछ पुण्य, उसी हिसाब से आत्मा फिर पापों से इम्प्योर बनती जाती है। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि अल्लाह को याद कि तुम सब अल्लाह को याद करो तो अल्लाह के घर में पहुंच सकते हो।
देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान उवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो पांच भूत हैं वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को रात दिन ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तभी तो ख्याल आया कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? वो तो विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे ना। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो, फिर तमो होती है। हाँ, नीचे गिरावट आती जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते, फिर भी मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर में संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वो तो है जड़, फिर ये है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवियों को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। अब ये विचार सागर मंथन करना पड़े। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सभी मस्जिदों की एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने के लिए। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाता है, तब कहा जाए मुबारक हो। कुछ अच्छा हुआ तब कहो मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको बाप ने समझाया है कि हम एक दो को कैसी मुबारक दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। क्यों मुबारक हो भाई? क्योंकि हम सभी कहाँ जा रहे हैं? सतयुगी दुनिया के होवनहार देवी देवताएं बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें देवता बनने की मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो जानते ही नहीं है। क्योंकि हम गुप्त बन रहे हैं ना, गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है। उनको नहीं पता ये कौन है, इनको कौन पढ़ा रहा है, इनको क्या देवता बना रहा है। हाँ, बाबा ने कहा तुमको जानते नहीं है, इसलिए तुम्हें मुबारक नहीं दे सकते। मुबारक देवे तो खुद भी जाकर मुबारक पाने के लायक बने। जब उनको ये समझ में आ जाए तो खुद भी ऐसा पुरुषार्थ करे। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। अपने आप को और आपस में जो भी मिले ना, सबको मुबारक देना एक दूसरे को आज, अगर नहीं दी हो अभी तक। बाबा ने कहा कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते तो भी कहते हैं मुबारक हो। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हैं। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा पा रहे हैं। जिस भगवान बाप को दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें देवता बनाने के लिए पढ़ा रहा है। इससे बड़ी क्या मुबारक खुशी की बात हो सकती है। बाप समझाती तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, वो अभी सदगति को पा रही हैं। मुबारक तो सब एक ही सबको मिलती है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको फिर नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला का दाना बनेंगे। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी और उनकी ही फिर पूजा भी होगी। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं।
तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बनते, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से तो सबको मिलते नहीं है, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम देना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। क्या देते हैं, सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता कहाँ मिला, ये भी तो सोचना चाहिए ना। सोचने वाली बात है। द्वापर युग से लगे हम भक्ति करने, मंदिरों में जाने, मस्जिद में जाने, या तीर्थों पे जाने, गुरु करने, क्या क्या करने लगे, कहाँ मिला रास्ता। बाबा कहते क्या देते हैं, ये सब अनादि चला आया है, परंतु कब से शुरू हुआ है, अनादि का अर्थ भी समझते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म है, वो है सुख, और फिर उसके बाद है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसी ने बहुत भक्ति की है, ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो समझा नहीं सकते हैं। क्या करें, कोई अखबार में डाले तो टाइम लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता, सारे तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। बाबा कहते अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में जाने के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। सनातन धर्म की जो आत्माएं बाकी सब में चली गई हैं, बाबा कहते कैसे समझ में आए। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही मानेंगे। इस समय सभी पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजा ही है ही नहीं जिनको जीत कर राज्य लिया हो। वो कोई लड़ाई करके राजाई को नहीं पाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को भी पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। पुरुषार्थ कराने वाला तो चाहिए ना कोई, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद मुबारक किसको कहते हो, तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, ऐसा पूछो उन्हों से जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। ये तो वर्षों से तुम करते आए हो, कभी खुदा के पास जाएंगे भी या नहीं। फिर बाबा कहते वो मूंछ पड़ेंगे अगर तुम ये बात उनको कहेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं ये क्या करने के लिए। ऊंचते ऊंच तो एक ही अल्लाह है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो, या रूह को कह दो, क्योंकि वो रूह कहते हैं। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पवित्र थी अभी पतित बनी है, अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे ना। आज की इस दुनिया को क्या बोलेंगे, उनकी भाषा में दोज़ख कहेंगे। फिर बाबा ने कहा सभी आत्माएं पतित हैं, पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाएं। वहां विकारी आत्माएं होती नहीं है, वाइसलेस होनी चाहिए ना। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती है। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तभी तो समझाते हैं ना। युक्तियां निकालनी चाहिए, किसी को कैसे समझाएं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा सरब की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है।
फिर बाबा ने वरदान में कहा, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो और महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। जैसे कई बार लाइट नहीं होती तो हम सोचते हैं योग कैसे करें, पंखा नहीं होता है, गर्मी लगने लगती है, हम सोचते हैं योग कैसे करें। बाबा कहते कोई भी साधन नहीं भी हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े, ऐसी हमारी अवस्था हो। अच्छा, ओम शांति।